एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, ये व्लॉग मैंने शिकागो में रिकॉर्ड किया था और आज डे है सैटरडे सितंबर 25। इस टाइम पे हम लोगों का काफ़ी पैकिंग एंड ऑल काम चल रहा था और यहाँ पर मैं एक बैग से निकाल रही हूँ यूटेंसिल्स। तो आदित्य और सौम्या दे आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय और हॉस्पिटल में खाना भेजा था। बहुत ज़्यादा हेल्प तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरा खुद का ही बहुत कुछ काम चल रहा था और हम लोग पैकिंग इस हिसाब से कर रहे थे। जो सामान पुष्पेंद्र लेके जाने वाले हैं, कुछ सामान मैं इंडिया लेके आने वाली थी और जो सामान एक्स्ट्रा लग रहा था वो फ्रेंड्स लोगों में देना है। तो इस हिसाब से काफ़ी कुछ चल रहा था। एक लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं देख रही थी क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, और पूरा घर फैला हुआ था, बच्चों को भी देखना था, तो यही सब चल रहा था। मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ली हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आई नो मैं बहुत लेट शेयर कर रही हूँ। सुबह से काफ़ी बिजी दिन रहा है। पुष्पेंद्र अपनी पैकिंग कर रहे थे और मैं अपनी इंडिया से रिलेटेड पैकिंग कर रही थी। और जब घर से सामान निकलता है तो पता लगता है कि अरे कितना सारा सामान है। एक बार पैक करना स्टार्ट करो तो सामान जो वो पैक होने में ही नहीं आता। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ रहा था क्या ज़रूरी चीज़ है जो हमें ले जानी है और जो ज़रूरी नहीं है, कौन सी चीज़ें हैं जो छोड़नी है। इस तरीके से हमने पैकिंग की है। दिखाओ कैसे लग रहे हो आप। तो ये देखिए, ये वाला कमरा है, सबसे अंदर वाला जो कमरा था। यहाँ पे सारा सामान फैला हुआ है, कुछ पैकिंग हुई है, कुछ रहती है। ये वाली शेल्फ जो मैं बच्चों के कपड़े रखती थी वो भी खाली कर दी है। और मास्टर बेडरूम में जो बाथरूम था ये भी खाली कर दिया, इसमें सामान था। और एक ये कमरा है पुष्पेंद्र की, यहाँ पे डेस्क वगैरह थी तो यहाँ भी पैकिंग वैकिंग चल रही है। मैंने मंदिर भी समेट के अलग रख दिया है। खूब सारे कुकुम्बर्स, खूब सारे टमाटोज हमने यहाँ से खाए हैं। एंड मैं अपने बैकयार्ड गार्डन को भी बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ गाइज। और बिज़ी शेड्यूल था, काफ़ी काम चल रहा था, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा वन पॉट मील बनाऊं जिसको सब लोग खा लें और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। पास्ता का एक पैकेट रखा हुआ है तो वही बॉईल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ होममेड प्यूरीज़ बना लिए हैं, इससे मैं पास्ता सॉस बनाऊंगी, टमाटो और यहाँ पर गार्लिक और अनियन का प्यूरी है। तो मैंने ऑयल गरम किया, उसमें अनियन गार्लिक प्यूरी ऐड किया और इसको अच्छे से पकाना है। और यहाँ पर मैंने ये मैक्रोनी पास्ता था, इसको सॉल्ट और थोड़े से ऑयल के साथ बॉईल कर लिया है और इसको मैं ड्रेन कर लूँगी। यहाँ पर मसालों में ऑरिगेनो, मिक्स्ड हर्ब्स और ब्लैक पेपर ये सब ऐड कर दिया है। और नेक्स्ट मैंने टमाटो प्यूरी ऐड कर दिया है, साथ में केचप ऐड कर दिया है, इससे कलर भी अच्छा आएगा यहाँ पर पास्ता सॉस में। ऑल्सो यहाँ पर फ्लेवर्स भी एनहेंस हो जाएंगे। उसके बाद हमें मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाना है जब तक ऑयल रिलीज़ ना होने लग जाए। इसको मिक्स कर दीजिए और बीच बीच में चेक कर लेना है। देखिए ऑयल रिलीज़ होने लग गया है। आफ्टर दैट मैंने मैक्रोनी पास्ता बॉइल्ड वाला ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया और इस तरीके से हम इसको थोड़ी देर और चलाएंगे। और उसके बाद सॉल्ट भी चेक कर सकते हैं, तो सॉल्ट अगर कम लगे तो बाद में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर पुष्पेंद्र की हेल्प कराने के लिए बाकी फ्रेंड्स आ गए हैं क्योंकि हैवी सामान है, उसको हटाना है, तो पुष्पेंद्र नहीं कर पा रहे थे तो बाकी लोग हेल्प कर रहे हैं। और ये देखिए पास्ता रेडी हो गया है। बच्चों के हिसाब से मैंने थोड़ा माइल्ड बनाया था तो अपने लिए ग्रीन चिलीज़ चॉप करके गार्निश कर लिया है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और काफ़ी सारा डेटा फ़ोन में कलेक्ट हो गया था तो मैंने सोचा उसको लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, उसके थ्रू मैं ड्राइव में ले लूँगी। इसीलिए आपको शिकागो के व्लॉग्स इंडिया में देखने को मिल रहे हैं क्योंकि मैं ड्राइव में सारा डेटा लेकर आई थी। और पुष्पेंद्र फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह हटा रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और यहाँ पर मैंने पैनकेक्स बना दिए हैं। काफ़ी बिजी मॉर्निंग थी, आज हमें कोविड टेस्ट कराने के लिए जाना था क्योंकि ट्रैवल के लिए वो ज़रूरी था। तो थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह का टाइम निकाला मैंने। बहुत डीप क्लीन नहीं किया अपार्टमेंट, जितना क्लीन मुझे मिला था उतना क्लीन मैंने कर दिया अपार्टमेंट। और जो भी एक्स्ट्रा टॉयज़ थे वो बाहर रख दिए, किसी के काम के हों तो कोई ले ले। कोविड-19 के टाइम में इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए कई सारे रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमको कोविड-19 का टेस्ट कराना था। तो यहाँ पर मैं, सिया और भूमि, हम तीनों का टेस्ट हुआ था और जो कि नेगेटिव आना चाहिए फ्लाइंग के 72 आवर्स के विद इन। उसके बाद मैं ये ब्रो एंड लैश बार में आई हूँ क्योंकि मैं इंडिया ट्रैवल कर रही हूँ तो सोचा कि थ्रेडिंग करा लूँ सो दैट फेस थोड़ा सा बेटर लगे। और हेलोवीन का टाइम बस आने ही वाला है तो मार्केट में, मॉल्स में, सब जगह हेलोवीन की डेकोरेशन जो है वो मुझे दिख रही थी।
उसके बाद हम लोगों को थोड़ी भूख लगने लगी, स्नैक्स का टाइम तो था लेकिन घर पे कुछ बनाने का मौका ही नहीं मिला और बहुत टायर्डनेस, तो हम लोग मैकडी से कुछ कुछ पिकअप करके कॉफ़ी वगैरह कुछ स्नैक्स वगैरह ले आए, क्योंकि घर जाके फिर से हमको पैकिंग एंड क्लीनिंग में लगना था। और लुक एट दिस, हमारा घर किस तरीके से फैला हुआ है। हमारा यहाँ पर पैकिंग वगैरह जो है वो पूरी चल रही है। पुष्पेंद्र अंदर के कमरों में क्लीनिंग कर रहे हैं, मैं किचन और सामान का देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा टायरिंग लग रहा है, सुबह से हम सब में से किसी ने भी शावर भी नहीं लिया है, बहुत टायरिंग है। और आई थिंक कैसे ये सब हो पाएगा, तो मैंने किचन जो है एकदम क्लोज कर दिया है। आज बाहर देखा तो बहुत ज़्यादा आज सनी डे है, अच्छी धूप निकली हुई है बाहर। पुष्पेंद्र ने लंच एक इंडियन रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दिया था, तो हम लोगों ने इस तरीके से बैठ के लास्ट लंच किया इस घर में। उसके बाद फिर से हम लोग काम में लग गए और ये देखिए करते करते काफ़ी कुछ हमने क्लीन कर दिया है, कमरे भी सब खाली हो गए हैं। और आप लोग कुछ लास्ट ग्लिम्स जो हैं इस किचन के वो देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद तो इस किचन में और व्लॉग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 26 सितंबर संडे शाम को हमारे घर की सारी क्लीनिंग हो गई, सारी पैकिंग हो गई और हम लोग अपनी फ्रेंड रूबी के घर आ गए। उनके हस्बैंड भी आ गए थे क्योंकि कुछ सामान था, कुछ हेल्प उन्होंने भी कर दी। और इसके बाद हम बहुत टायर्ड थे, तो हम लोग रात को रूबी के घर आ गए थे और उसने काफ़ी यम्मी सा पिज़्ज़ा बनाया था सब लोगों के लिए। और बच्चों के लिए मैंने पराठे सेक दिए थे क्योंकि वेजिटेबल्स वाला पिज़्ज़ा बच्चे नहीं खा रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए हम लोग कपिल शर्मा शो और ये सब देख रहे थे और मेंटली एंड फिज़िकली थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था कि एक तरफ से हमने काम जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो रूबी के घर में जो गेस्ट रूम है उसमें मैं बच्चों को लेके सो गई थी और इतनी अच्छी नींद आई क्योंकि पूरे 2 दिन से हम लोग लगातार काम कर रहे थे। बच्चे काम नहीं कर रहे थे बट डेफिनेटली बच्चे हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो बच्चे भी बहुत थक गए थे मेरे साथ साथ। उसके बाद जो भी इंडियन करेंसी वगैरह है वो सब मैंने एक जगह रख ली क्योंकि जाते ही इंडिया में मुझे काम पड़ने वाला था। मैं बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल कर रही थी। रूबी भी वर्किंग है, मेरी जो फ्रेंड है वो आईटी सेक्टर में वर्क करती है, तो वो भी हमेशा कुकिंग एंड एवरीथिंग के लिए फ्री नहीं होगी। तो जब जब मुझसे हो पाया मैंने पूरी कोशिश की कुकिंग वगैरह में उसकी हेल्प करने की। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, दैट इज़ 27 सितंबर। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं टाइम से उठ गई थी और उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाने का स्टार्ट कर दिया सब लोगों के लिए। सिया और भूमि के लिए मैंने थोड़ी देर राइम्स चला दी क्योंकि वो लोग मुझे कुछ भी करने नहीं दे रही थी और नई जगह पे वो लोग बहुत शैतानी कर रही थी। यहाँ पर वर्मिसेली रेडी हो गई है, साथ में चाय। तो बच्चों को मैंने टाइम से ब्रेकफास्ट करा दिया है क्योंकि कल रात को भी इन्होंने इतना ज़्यादा बेटर तरीके से नहीं खाया था और मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद रूबी के घर पे मैंने बच्चों को नहलाया और मैं खुद भी शावर वगैरह लेके हेयर वॉश करके, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हो रहा था क्योंकि पिछला जो दिन था बहुत टायरिंग और बिल्कुल शावर तक लेने का टाइम नहीं था हम लोगों के पास। तो आज मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो आज का दिन हमारा एक तरह से रिलैक्सिंग डे हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा ट्रैवल से पहले, इसीलिए रूबी ने हम लोगों को बोला था कि आप लोग यहाँ पे आ जाइए। लंच का टाइम हो गया है। मैं सिया और भूमि के साथ खेल रही थी, तब तक रूबी ने यहाँ पर दाल मखनी जो है रेडी कर दी है लंच के लिए। ऑल्सो आटे का डो रेडी कर दिया है। उसके बाद उनका ऑफिस का कुछ काम है तो मैं रोटियाँ सेक दूँगी। गाइज़ हमारा सबका लंच हो गया है और मैं सिया को थोड़ा पढ़ा रही हूँ। अब आज उसका स्कूल भी नहीं है तो जो भी उसकी वर्कशीट्स वगैरह हैं वो मैं कंप्लीट करा रही हूँ। और अभी शाम के 5:30 बजे हैं। हम सब लोगों ने चाय पी ली, बच्चों को मैंने दूध दे दिया, साथ में ब्रेड वगैरह सेक के दे दी। उसके बाद हम लोग शिल्पी जी के घर जा रहे हैं उनसे लास्ट टाइम मिलने के लिए। उन्होंने बोला कि आ जाओ एक बार मिल के और चले जाओ, तो हम लोग चलते हैं कि सिया और भूमि भी एक बार उत्कर्ष से मिल लेंगी।
और आज का जो डिनर था वो आदित्य और सौम्या के घर पे था, तो वहाँ पर हम लोग आ गए हैं और सब लोगों ने मिलके कुछ बना लिया है। और ये है आदित्य और सौम्या का ब्यूटीफुल सा बेबी बॉय अद्यंत। सो मैं इन लोगों से मिलने के लिए आई थी क्योंकि फिर मैं चली जाऊंगी। सो यही था हमारा आज का व्लॉग और इस तरीके से हमने मैनेज किया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विथ लॉट्स ऑफ मेमोरीज इन माई हार्ट। मैं शिकागो को करती हूँ बाय बाय। ये शिकागो से लास्ट व्लॉग था, इसके बाद शिकागो का व्लॉग पता नहीं कब आएगा, मुझे भी नहीं मालूम। आप सब लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय एवरीवन।